गुज़िश्ता दिनों से एक केस बहुत ही ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बना हुआ है और वो केस किसी को समझ नहीं आ रहा। आप महफिल में बैठते हैं, आप उसी का जिक्र करते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, मीडिया चैनल भी खोल लें, आपको वही खबर मिलेगी, वही केस मिलेगा। उसका नाम है ब्रॉडशीट। अब ये केस है क्या, कोई इसको समझा नहीं पा रहा। आप न्यूज़पेपर उठा लें, आप कोई भी एंकर उठा लें प्राइम टाइम का, तो आपको इसी पे बात करता हुआ नजर आएगा। वो इतने पैसे खा के ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगा, पीपल्स पार्टी में ये पनामा खुलने जा रहा है। अबे भाई, ब्रॉडशीट है क्या? पाकिस्तानियों को 2 मिनट में कोई आसान लफ्ज़ों में कोई मर्द मुजाहिद उठ के समझा दे भाई, है क्या ब्रॉडशीट। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको 2 मिनट के अंदर या 2.5 मिनट के अंदर ब्रॉडशीट का केस समझाऊँ। ब्रॉडशीट का केस कुछ हुए कि मुशर्रफ याद है आपको जी, परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 के अंदर एक इदारा बनाया, उसका नाम रखा नैब, जिसको दुनिया ऐप कहती है, मगर आप कह लें कि उसने एक कंपनी बनाई प्राइवेट, उसका नाम रखा नैब। वही प्राइवेट कंपनी एक बाहर मुल्क में बरतानिया के अंदर थी, नैब, ठीक। वो ब्रॉडशीट कंपनी है, लेकिन आप कह लें कि पाकिस्तान की कंपनी है नैब और एक बरतानिया की कंपनी है नैब। अब पाकिस्तान की नैब ने बरतानिया की नैब से मुआहदा किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने चोर करप्ट लोग, पाकिस्तान के सियासतदान बाहर मुल्क लूट के ले गए दौलत, आप हमें उनका बताओगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये सियासतदान कौन थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग, बस ये 2 सियासतदान थे बाहर मुल्क के। तो अब क्या हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाहर जाके पहले उस ब्रॉडशीट से सेटलमेंट करने की कोशिश की, नहीं हुई, वापस आए, परवेज़ मुशर्रफ से हो गई इनकी सेटिंग। फिर नवाज शरीफ जिला वतन होगा जो मुल्क से बाहर चले गए, और आसिफ जरदारी के साथ भी हो गए, सेटलमेंट हो गया। वो जैसे कहते हैं ना, NRO दिया था मुशर्रफ ने, मुशर्रफ का NRO, वो यही था, मुशर्रफ का NRO की कार्रवाइयाँ बंद हो गई थी, बाहर चले गए थे, वरना मुशर्रफ छोड़ नहीं रहा था इन लोगों को। उसका प्लान फुल था कि लटकाना था भुट्टो की तरह, लेकिन फिर सेटलमेंट हो गई, बाहर चले गए, उसी को NRO कहा जाता है। जो ब्रॉडशीट वाला केस था ना, असल में ये था वो NRO। खैर, अब वो ब्रॉडशीट तो प्राइवेट इदारा, बाहर मुल्क का इदारा है, वहाँ पे हमारा वाला सिस्टम थोड़ी। उसने कहा नहीं, हम तो कार्रवाई करेंगे, भले आपकी सेटलमेंट हो गई। अब नैब ने कहा कि भाई आपको समझ नहीं आ रही कि हमारा नहीं करना चाह रहे मजीद आपके साथ काम। उसने कहा नहीं, हम तो करेंगे, आप या तो हमें पूरी पेमेंट करें। नैब ने कहा हम आपको पेमेंट करेंगे नहीं। अब क्या हुआ, केस चलता रहा, ब्रॉडशीट ने केस ले जाकर डाल दिया अदालत के अंदर, केस चलता रहा। अब जाके उसका फैसला आया, मतलब पहले आया था मगर अब जुर्माना उनको अब अदा करना पड़ा। ये था ब्रॉडशीट का सिंपल केस। एक इदारा बनाया सियासी इंतकाम के लिए, जो कि चला नहीं, क्योंकि सियासी इंतकाम से सेटलमेंट हो गई, इसको कहते हैं NRO दे दिया, मुशर्रफ ने बाहर चले गए, सेट हो गया। लेकिन उस कंपनी ने पीछे नहीं छोड़ा जिसने बार में पैसे खाए हुए थे। यहाँ वाले तो पैसे खा के निकल जाते, वहाँ वाले नहीं खाने देते भाई। तो उन्होंने जाके केस डाल दिया, सिंपल सा वो केस जीत गए और यहाँ पे नैब को पेमेंट करना पड़ी। केस इतना सा था, लेकिन इसका एक पहलू है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर एहतसाब नहीं होता, एहतसाब के नाम पर इंतकाम होता है, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। और ये कब पता लगता है? 10-20 साल बाद जाकर। जैसे 1999 के अंदर बना था नैब और ये मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट के साथ, लेकिन 2020 के अंदर ये बात जाकर आई है, यानी 20 साल बाद जाकर ये बात सामने आई है। तो उस वक्त तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन उसके दूरस नताइज आते हैं। और नुकसान सियासतदानों को नहीं होता, नुकसान अवाम को होता है, पाकिस्तान को होता है, उनकी जेब से पैसा जाता है। 4.5 अरब का चूना तो यहाँ पर लगा है। ऐसे मुतादिद केसेस हैं कि जहाँ पर हमने जुर्माने भरे हैं, मुल्क को नुकसान हुआ है, 1 रुपया वापस नहीं आया, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया गया है जुर्माने की।